हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। देखिए, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है जिनके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल रेगुलर सॉल्व करवाता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं तो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल मायने नहीं रखता, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, किस प्रकार से आपको फॉर्मूला लगाना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका देखिए, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिको फैरड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, गोलाकार चालक दिया गया है जिसकी धारिता 1 पिको फैरड बताई जा रही है। आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसको हम लिखते हैं। देखिए, हमें दिया गया है धारिता। धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। तो हम लिखेंगे धारिता, या आप लिख सकते हैं गोलाकार चालक की धारिता। ठीक है, सी इक्वल टू हमें दिया गया है 1 पिको फैरड। 1 पिको फैरड। ठीक है, अब जब हम पिको फैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, हमें 10 की पावर -12 से गुणा कर देना है। तो 10 की पावर -12 फैरड हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -12 फैरड। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -12 का 1 से गुणा होगा तो 10 की पावर -12 ही आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालनी है त्रिज्या। तो हम लिख देंगे। अब मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इस प्रकार से। अब चूंकि हमें R निकालना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो C के नीचे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर R = C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए R = हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही है, कितना होता है बताइए, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, ये सभी को पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R = 9 × 10⁹ इंटू सी की वैल्यू दी गई है ऊपर, देखिए ये 10 की पावर -12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर -12। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। R = आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 है -12, तो 12 में से 9 जाएगा तो -3 बचेगा, तो 10 की पावर -3 R का मात्रक मीटर। ठीक है, बस न्यूमेरिकल लग चुका है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है गोलीय चालक की धारिता का, आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी आपके सेकंड चैप्टर से ही है, जो कि सर्किट से रिलेटेड है, जिसमें संधारित्र लगे हैं। देखिए, 10, 12 व 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ए व बी के मध्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। ठीक है, आपको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में। तो देखिए, ये दोनों वायर दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। इस संधारित्र का ये वाला और इस संधारित्र का दूसरा वायर दोनों आपस में जुड़े हैं, तो ये श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मान लेते हैं, मान लीजिए ये वाला C1 है, ये C2 है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला C1 है, ये वाला C2 है और ये वाला C3। ठीक है, मान लीजिए, तो देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है और C3 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सब लिख देंगे। तो C2 की वैल्यू है 24 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए हमारे 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर C1 तथा C2 भी आप लिख सकते हैं, या लिख दीजिए 12 माइक्रोफैरड
तथा 24 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो हम यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। चूंकि हमारे पास 2 संधारित्र थे तो हम C2 ही लिखेंगे, 3 होता तो C3 भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम 1/c इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू कितनी है 12, C2 की वैल्यू कितनी है 24, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, हम पहले साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखिए 24 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, 12 दूने 24, 2 कम 2 प्लस 24 कम 24, 24 1। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/c इक्वल टू 2 और 1 जुड़ जाएंगे 3/24। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग उल्टा कर दे, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछा है तो कैंची गुणा कर सकते हैं, ऐसे ही हम लिख सकते हैं c इक्वल टू 24/3। ठीक है, 24/3। देखिए c को हमने ऊपर ले लिया, 1 को नीचे, ऐसे ही 24 को ऊपर ले लेंगे, 3 को नीचे, या आप कैंची गुणा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कट जाएगा 8 आ जाएगा, तो c इक्वल टू हमारा आया 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अभी तो हमारा C आया है, यानी कि जो हमारे 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड थे ये हमारे श्रेणी क्रम में थे, हमने इसे सॉल्व किया तो 12 माइक्रोफैरड आया, सॉरी 8 माइक्रोफैरड आया। अब जो 8 माइक्रोफैरड है और ये जो 10 माइक्रोफैरड है ये दोनों समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड, ठीक है, जो हमारा अभी आया है, तथा 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, क्रम में है। ठीक है, तो देखिए हमने C तो पहले ही मान लिया, मान लीजिए हम C डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, तुल्य धारिता है तो C डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हमारा आया C। ठीक है, और ऊपर हमारा क्या था C3 10 माइक्रोफैरड को हमने देखिए क्या माना था, ऊपर C3 माना था। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो 1/c की तरह नहीं होगा, इसमें C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो C1 के स्थान पर हमारा C है, C2 के स्थान पर C3, नाम से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको समांतर क्रम में जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर C डैश इक्वल टू हो जाएगा, C हमारा आया है 8, C3 हमारा है 10, दोनों जुड़ जाएंगे और यही हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी, 10 और 8 18 माइक्रोफैरड। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है, सिर्फ पहले आपको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, उसके बाद जो आता है उसको, और 10 माइक्रोफैरड जो आपका यहाँ पर लगा है इसको समांतर क्रम में जोड़ देना है। ठीक है, चलिए तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा न्यूमेरिकल जो हमारा है वो देखिए, एक संधारित्र को 0.6 माइक्रोकूलाम आवेश देने से उसमें 4.5 गुणित 10⁻⁻4 जूल ऊर्जा संग्रहित होती है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संधारित्र है, उसको अगर हम 0.6 माइक्रोकूलाम आवेश दें तो उसमें 4.5 गुणित 10⁻⁻4 जूल ऊर्जा संग्रहित होगी, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है उसको पहले हम लिखते हैं, हमें दिया गया है क्यू आवेश। ठीक है, क्यों हमें दिया गया है 0.6 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कूलाम में पहले कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 गुणित 10⁻⁻6। ठीक है, कूलाम, 6 कूलाम। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, या इसी को हम एक और लिख सकते हैं चीज़, वो क्या है 0.6 को हम लिख सकते हैं, अगर 6 लिख दें यहाँ पर तो क्या होगा 10⁻⁻6, इस प्रकार से 10⁻⁻6। और देखिए एक अंक हम इधर आए हैं राइट, तो हम क्या करेंगे 10⁻⁻1 से हमें गुणा करना होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्यू इक्वल टू 6 गुणे 10⁻⁻6 और 1 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 कूलाम। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने और सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या दिया गया हमें, हमें ऊर्जा दी गई है 4.5 गुणे 10⁻⁻4, तो हमें यू दिया गया है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, 4.5 गुणित 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो हम यहाँ पर अब धारिता निकालेंगे C। ठीक है, तो धारिता C इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपान यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है धारिता का, ये याद रखिएगा, ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है यहाँ पर इसके पदों में, स्थितिज ऊर्जा के पद में। ठीक है, तो देखिए C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 आपका ऐसे रहेगा, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 10⁻⁻7, तो हम इसे लिख सकते हैं
6 गुणे 10 की पावर -7, इसको 2 बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर दिया गया है तो हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अपान यू की वैल्यू दी गई है 4.5 गुणे 10 की पावर 4.5 गुणे 10 की पावर -4, ठीक है, इतना दिया गया है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर कट करेंगे, 2 3 6, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, थोड़ा समझिए। सी इक्वल टू 3 का 6 से गुणा होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अपान 4.5 हम कर देंगे यहाँ पर गुणे, ऊपर देखिए 10 की पावर -7 है, -7 है यानी कि 7 7 14, तो 10 की पावर -14 हो जाएगा ये। अपान 10 की पावर -4, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 10 की पावर -4 है नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो 10 की पावर 4, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, अपान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए। जब हम 18 को 4.5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4.5 गुणे 2, 4.5 गुना 9, 9 दूनी 18, तो 4 आ जाएगा। 4 गुणे 10 की पावर -14 है, ये 4 है तो 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की पावर -10, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, फैरड, बस यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा धारिता निकल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला याद रखिएगा, जहाँ क्यू है आवेश, यू है स्थिति ऊर्जा, आप धारिता आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों में से कितने न्यूमेरिकल आपको पहले से पता थे।